बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ। आप मेरा अपना यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जो आपका अपना भी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इमरान खान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पेशावर के अंदर, और इस स्टेडियम के हवाले से एक बहुत बड़ा फ़ैसला किया गया है। वो फ़ैसला ये है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का अगला सेशन इस स्टेडियम के अंदर पब्लिक के सामने होगा। आम लोग होंगे और मेंबरान असम्बली होंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हुकूमती अरकान और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अपोजिशन अरकान यहाँ पे जिस तरीके से हम हॉल के अंदर देखते हैं, ये जिस तरीके से असम्बली बिजनेस चलाते हैं, वहाँ पे जिस तरीके से करारदादे लाते हैं, अपने मसाइल बयान करते हैं, हलकों के मसाइल बयान करते हैं, अवामी मसाइल बयान करते हैं, और बहुत सारे मेंबरान असम्बली गिले शिकवे करते हैं फ़ंड्स के हवाले से। हालांकि असम्बलियों का किरदार आपको पता है कि कानून साजी तक महदूद है। कानून साजी एक बुनियादी ज़िम्मेदारी है असम्बलियों, चाहे वो कौमी असम्बली है, चाहे वो सेनेट है, चाहे वो सूबाई असम्बली है। तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का ये फ़ैसला एक मुनफरद फ़ैसला है। मेरे सहाफ़ती कैरियर में कम अज़ कम मैंने पहले कभी ये नहीं सुना कि ओपन खुले छत खुले आसमान तले जो है ये असम्बली का इजलास हो। एबटाबाद में ज़रूर ये असम्बली इजलास होते रहे हैं किसी ज़माने में, और ये क्यों ये फ़ैसला किया गया, मैंने पूछा। यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर बाबर सलीम सवाती यहाँ पे आए, अपोजिशन के कुछ अरकान भी थे, चीफ वेब जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकबर अयूब वो हमरा थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर अहमद कुंडी उनके साथ थे, डिप्टी स्पीकर सुरैया बीबी और असम्बली का सारा स्टाफ भी यहाँ पे मौजूद था। जो इंतज़ामात इसके लिए किए जा रहे हैं उन इंतज़ामात का जायज़ा लिया। इन तमाम जो अहदेदार हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के, और ख़ुसूसन सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ चूँकि हम सिक्योरिटी मामलात पे ज़्यादा बात करते हैं। तो एक ऐसी जगह पे कि जहाँ पे हज़ारों लोगों के बैठने की गुंजाइश है, जहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस हुए हैं, जहाँ पे तकरीबन 18-19 साल पहले पाकिस्तान और इंडिया का यहाँ पे मैच हुआ था। तो ऐसे जगह पे कि जहाँ पे हमेशा स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हमने देखी है, जहाँ पे हमेशा हमने क्रिकेट को खेलते हुए देखा है, खिलाड़ियों को, यहाँ पे नेशनल इंटरनेशनल खिलाड़ी यहाँ पे आए हैं, उन्होंने यहाँ पे मैचेस खेले हैं। यहाँ पे इस किस्म की एक्टिविटी, यानी हम ये कह सकते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का जो अगला इजलास है ये एक अवामी जलसा होगा, लेकिन ऐसा जलसा कि जिसमें शायद नाराबाजी ना हो, लेकिन नाराबाजी इसलिए होगी क्योंकि हर किस्म का सियासी वर्कर भी यहाँ पे मौजूद होगा। मुझे अच्छी तरह याद है, आपको भी अच्छी तरह याद होगा कि जब मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का पहला अव्वलीन इजलास हुआ था, जिसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा उस वक्त के अली अमीन गंडापुर ने भी शिरकत की थी, उसमें बहुत ज़्यादा जो तादाद थी उस इजलास में वो तहरीक इंसाफ के कारकुनों की थी, और तमाम गैलरीज जो थी वो भरी हुई थी। तो जो शोर शराबा और जो गुलगपाड़ा मैंने उस दिन देखा था, और उसी दिन के बाद मैंने ये भी देखा कि साबिक वज़ीर आला और साबिक अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी ने ये कहा था कि अगर ये असम्बली होगी तो मैं इस असम्बली इजलास में आइंदा शिरकत नहीं करूँगा, और उसके बाद से मैंने अकरम दुरानी को उस इजलास में नहीं देखा। हाँ, सेनेट के इलेक्शन के मौके पे वो ज़रूर आए थे, लेकिन असम्बली इजलास में वो शरीक नहीं हुए। यहाँ पे गैर मामूली सिक्योरिटी के इंतजामात किए जाएंगे, क्योंकि एक तो सिक्योरिटी की जो एक सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा की, ख़ुसूसन जो पेशावर के गिरदोनवाह के इलाकों में आप देखें, आप जो कबायली इलाके हैं वहाँ पे सूरत हाल देखें, जो खैबर पख्तूनख्वा का जनूबी रीजन है, हर जगह पे मिलिटेंट्स ने अपनी मौजूदगी दिखाई है, और मुख्तलिफ तंजीमों के लोग हैं जो इस किस्म की एक्टिविटीज़ को सबोताश कर सकते हैं। खदशात के साथ, खदशात के साए में ये असम्बली का इजलास जब होगा तो किस किस्म के मनाजर होंगे जब पब्लिक के सामने। और मैंने ये भी हिदायत देते हुए सुना स्पीकर सूबाई असम्बली को कि यहाँ पे मीडिया की जो गैलरी जिस तरीके से होती है, जिस तरीके से ऑफिसर्स गैलरी होती है, मेहमानों की गैलरीज होती हैं असम्बलियों के अंदर, उसी तरह का अहतमाम किया जाए। मीडिया के लिए अलग जगह मुख्तस की जाए, अपोजिशन के लिए अलग, और हुकूमती अरकान की जो नशिस्तें हैं उनका अलग से तयन हो। तो ज़ाहिर है कि इस एक्टिविटी के लिए अखराजात भी बर्दाश्त करने होंगे, और वो शायद सूबाई असम्बली को बर्दाश्त करने होंगे। इसी किस्म का ऐलान वज़ीर आला ने मरदान जलसे में भी किया था कि हम खुले मैदानों में अब असम्बली का इजलास मुनक्किद किया करेंगे। लेकिन मुझे अभी यहाँ पे असम्बली के ज़राए से पता चला कि ये इनिशिएटिव लिया है असम्बली ने, और असम्बली ने ये तजवीज़ जो है इस पर अब अमल करने का फ़ैसला किया है। अगला सेशन कैसे होगा, किस माहौल में होगा, किस किस्म की यहाँ पे बातें होंगी, क्योंकि यहाँ पे हमने असम्बलियों के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल पे भी बात होती हुई
देखी है, सुनी है, और हमने जो इमरान खान साहब हैं जो अडियाला जेल में कैद हैं, उनकी रिहाई के हवाले से भी बहुत ज़्यादा हमने तकरीरें सुनी हैं, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हमने बहुत ज़्यादा तकरीरें सुनी हैं, और फिर अपोजिशन की तरफ से बहुत ज़्यादा जो उनके मुतालबात या जो उनकी शिकायत होती हैं वो सुनी हैं। यहाँ पे जिस तरीके से पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियाँ हैं और इन दिनों जिस तरीके से इस्लामाबाद के ऊपर नज़रें हैं, ये सारे मामलात भी हमने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सुने हैं। कैसे होगा पब्लिक के सामने ये बहुत सारे मामलात कैसे डिस्कस किए जाएंगे, यहाँ पे ख़वातीन को भी मदऊ किया गया है, फैमिलीज़ को मदऊ किया गया है। ये मनाज़र ज़ाहिर है कि देखने के इसलिए होंगे, और इसलिए मैंने ये ज़रूरत महसूस की है कि इस मामले में मैं आपसे बात करूं कि ये एक मुनफरद एक्टिविटी होगी। इसके लिए सिक्योरिटी के इंतज़ामात गैर मामूली होने चाहिए, और इसमें मैं किसी से बात कर रहा था कि जब जामा तलाशी हो लोगों की, तो खसूसन आलू टमाटर जो हैं उसका ज़रूर ख्याल रखा जाए कि किसी की जेब में अंडे ना हो, किसी की जेब में टमाटर ना हो, क्योंकि हमने जब ये हम मीडिया पे देखते हैं या सोशल मीडिया पे असेंबलियों की कार्रवाई देखते हैं, तो फिर जब हम कमेंट्स पढ़ते हैं तो वहाँ से हमें लोगों के जज्बात का भी पता चलता है, लोगों के क्या एहसासात हैं, वो क्या जज्बात रखते हैं सियासी जमातों के हवाले से, मुंतखब मेंबरान असम्बली के हवाले से। तो ज़ाहिर है कि ये पब्लिक फोरम तो नहीं होगा कि लोग भी सवाल उठा सकें, लेकिन उनके नुमाइंदे उन्हीं लोगों के सामने जिन्होंने इनको वोट देकर यहाँ पे भेजा है। ज़ाहिर है कि यहाँ पे सिर्फ ज़्यादातर जो लोग होंगे वो पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाले होंगे, और इसी तरह ये कहा गया है कि अगर ये तजर्बा कामयाब होता है तो फिर रीजनल जो हेड क्वार्टर्स हैं, जो डिविजनल हेड क्वार्टर्स हैं मुख्तलिफ सूबे के जो डिवीजन्स हैं, यहाँ पे भी इजलास मुनक्किद किए जाएँ। अब ज़ाहिर है कि एक तरफ बचत के इक़दामात हैं, तवानाई की को बचाने के इक़दामात हैं, और दूसरी तरफ इस किस्म की एक्टिविटी है। मैंने यही सवाल स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के सामने जब रखा तो उन्होंने कहा कि मेरा नहीं ख्याल कि इस पे ज़्यादा अखराजात आएंगे। तो और मैंने ये सवाल भी रखा कि क्या यहाँ पे जो क्रिकेट खेली जाती है इस स्टेडियम को कोई नुकसान तो नहीं पहुँचेगा, इसकी ये जो मिट्टी है या जो इसका पिच है इसको तो नुकसान नहीं पहुँचेगा। तो उन्होंने कहा कि हम बहुत ज़्यादा एहतियात करेंगे। तो बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ ये इजलास होना चाहिए, और ये एक्टिविटी एक बड़ी एक्टिविटी है, इस पर हमारी और आपकी मुश्तरका नज़र रहेगी। जो भी इस हवाले से अपडेट होगी, और उस दिन भी मेरी कोशिश होगी कि मैं वो ताज़ा तरीन मनाज़र भी आपके सामने रख सकूँ। मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ये कर लीजिए, मुझे अपनी राय से ज़रूर नवाजा कीजिए। बहुत शुक्रिया।